हैदराबाद के दिलसुख नगर में पीएनटी कॉलोनी में गणेश पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पंडाल जलकर खाकस्तर हो गया। जराये ने बताया कि पीएनटी कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी गणेश पंडाल लगाया गया था और उसे रंग बिरंगे कॉटन से सजाया गया था। बताया गया है कि पंडाल में बस मूर्ति लाकर रखने की देर थी, लेकिन उससे पहले ही शॉर्ट सर्किट की वजह से पंडाल में आग लगी और चंद ही लम्हों में पूरा पंडाल जलकर खाकस्तर हो गया। खुशाइन बात यह रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हादसे से कुछ देर पहले ही तमाम अफराद अपने घर लौट गए थे। पंडाल में आग लगी देख मुकामी लोग हरकत में आए और फौरी तौर पर आग बुझाई गई। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। शेर हैदराबाद में हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाइयां जारी। इतवार को हाइड्रा के एहलकारों ने माधापुर सुन्नम चेरवू के एफटीएल के तहत आने वाली गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। हाइड्रा के एहलकार एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। इतवार को माधापुर सुन्नम चेरवू एफटीएल के तहत आने वाली गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया गया है। दूसरी जानिब मेडचल मलकाजगिरी जिले के दुंडीगल में भी इन्हेदामी कार्रवाई की गई है। इस मौके पर एक खातून को ज़ारो क़तार रोते हुए देखा गया, क्योंकि उसके मकान को मुनहदम किया जा रहा था। खातून ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की है और हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। सीआईएसएफ के एहलकारों ने मलयालम अदाकार विनायकन को शमशाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। जराये ने बताया कि विनायकन पर एक सीआईएसएफ के मुलाजिम पर हमला करने का इल्जाम है। ये हमला उसने उस वक्त किया जब वो कोची से बजरिए हैदराबाद गोवा जाने के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। फिल्म अदाकार पर सीआईएसएफ मुलाजिम पर हमले का इल्जाम है। वहीं अदाकार का कहना है कि उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि सीआईएसएफ के ओहदेदारों ने उसे एयरपोर्ट के एक मुकाम पर ले जाकर उस पर हमला किया है। पुलिस ने बताया है कि विनायकन और सीआईएसएफ के ओहदेदारों के दरमियान बहस तकरार हुई। आपको याद दिला दें कि सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर में विनायकन ने विलन का किरदार अदा करते हुए रातों रात शोहरत हासिल की थी। बताया गया है कि इस सिलसिले में पुलिस ने विनायकन को हिरासत में लिया है। సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో సిఐఎస్ఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ నాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఇండిగో 4:30కు వచ్చిన కొచ్చి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన ఇండిగో ఫ్లైట్లో ఈ వినాయకన్ అనే వ్యక్తి వచ్చిందో ఆయన అక్కడి నుంచి ట్రాన్సిట్లో గోవా వెళ్ళాలి. దానికి సంబంధించి అదే టైంలో అతను కొద్దిగా ఇంటాక్సికేషన్ దాంట్లో సాగి ఉండి ఆ గేట్ స్టాప్ తోటి మిస్బిహేవ్ చేసిందని వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అప్లోడ్ చేసి వాళ్ళకి కంప్లైంట్ ఇచ్చి సిఐఎస్ఎఫ్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది. సిఐఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది. మేము ఎంక్వైరీ చేసినాం. అతను కూడా ఇంటాక్సికేషన్ కండిషన్లోనే ఉన్నాడు. దానికి సంబంధించి మేము ఈ సిటీ పోలీస్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసుకొని అది దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఉన్నాడు, మధ్యమత్తులనే ఉన్నాడు. ఇతను మలయాళ యాక్టర్. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुलहीन तहरीक सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जलसे यौम तासीस व तहनीती तकरीब से खिताब किया। कुलहीन तहरीक सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का छठा जलसा यौम तासीस व तहनीती तकरीब का मस्जिद इब्राहिम दरगाहगंज शहीदा आसिफ नगर में इनेकाद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जलसे को मुखातिब किया। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी, मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी के अलावा दीगर उलमा व मशाइखीन, नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर कासिम वो दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। तहरीक के सदर मोहम्मद अब्दुल खादर मोइन खादरी, नायब सदर सैयद जमील अहमद खादरी वो दीगर जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है अल्लाह के फजल करम से। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए हैं और पूरे उलमाए दीन आए हैं और आइम्मा हजरात आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबका शुक्रिया हम अदा करते हैं तहरीक की जानिब से कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आज 6 साल मुकम्मिल हुए हैं। और जिन जिन हजरात ये आवाज़ सुन रहे हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो लोग जुड़े तहरीक से और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग अपने अपने एरियो में
कि तरगीब दे कि 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। इंशाअल्लाह और अजीज वो दिन दूर नहीं है। अभी हजरत ने फरमाया है कि वो दिन दूर नहीं है कि हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह और अजीज। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में 8 ta 10 सितंबर मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया। हैदराबाद में हल्की ता दरमियानी बारिश की पेश क़यासी की। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के बतदरीज शुमाल की तरफ मुंतकिल होने के सबब तेलंगाना के कई अजला में भारी बारिश की पेश क़यासी की गई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने महबूबाबाद और खम्मम जैसे अजला में शदीद बारिश का इम्कान जताया है, जबकि आदिलाबाद, कुमरा, भीमा, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुडम, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद में वक्फे से हल्की ता औसत बारिश की पेश क़यासी की गई है। तमाम अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज महबूबाबाद खित्ते में सबसे ज्यादा 182.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और खम्मम में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ओहदेदारों ने उन इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है जिन इलाकों में शदीद बारिश का इंतबाह दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एसआरटी कॉलोनी के साकिन यूनुस की खुदकुशी वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। पुलिस की जानिब से हरासा करने की तरदीद की। एसीपी मीर शौक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि यूनुस नामी एक शख्स ने, जो कि एसआरटी कॉलोनी के रहने वाले हैं, ये कहते हुए खुदकुशी कर ली कि रैन बाजार पुलिस ने उन्हें हरासा किया है। एसीपी ने बताया कि ये सच नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि 5वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जानिब से उनके भांजे के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया था। रैन बाजार पुलिस ने वारंट की तामील के लिए रिश्तेदारों के घर का दौरा किया और वो यूनुस के घर भी पहुंची। पुलिस ने तमाम रिश्तेदारों से दरख्वास्त की थी कि जब भी लापता नौजवान राब्ता करे तो उन्हें मतला किया जाए। एसीपी ने बताया कि यूनुस की मौत के मामले में मादनापेट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात के बाद खुदकुशी के पीछे छुपे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि शख्स की मौत में महकमा पुलिस का कोई दखल नहीं है और न ही पुलिस की हरासानी की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुनासिब मालूमात के बगैर इस तरह के वीडियोस वायरल करना काबिल मज़म्मत इक़दाम है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा था कि यूनुस एसआरटी कॉलोनी मादनापेट रहने वाला वो सुसाइड कर लिया और वो वीडियो में पुलिस के ऊपर, हमारे रैन बाजार पुलिस के ऊपर आरोपण करे कि पुलिस हरेसमेंट कर रहे हैं उनको, उसके लिए उन्हें सुसाइड कर लेना बोल के वीडियो वायरल करा। लेकिन इसमें सच क्या है बोले तो इनका भांजा है कैफ, शेख कैफ, उन्हें रैन बाजार पीएस में एक केस, उनके ऊपर एक केस है और मादनापेट पीएस में एक केस है। ये 2 केस में उनके ऊपर वारंट पेंडिंग है। वो कैफ के लिए, उनका भांजे के लिए एक हमारा कांस्टेबल, कोर्ट का वारंट कांस्टेबल एक हफ्ते पहले गया था उसके घर को, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे, उसके बाद नहीं गए। लेकिन अचानक आज वो सुसाइड करने से पहले वो एक वीडियो वायरल करा। लेकिन इसमें सच है कि उनका हेल्थ इश्यूज और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में उन्हें सुसाइड कर लिया, वो उनके तरफ से ये कर लिया। लेकिन पुलिस का हरासमेंट कुछ नहीं है इसमें। साबिक वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर ज़रई क़र्ज़ मुकम्मल तौर पर माफ़ न करने पर तनक़ीद की और कहा कि कांग्रेस की नाकामियों की वजह से 9 महीनों में 475 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने इतवार को तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की परेशानियां दूर करने और ज़रई क़र्ज़ माफ़ी स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में नाकाम हो गई है और इन्हीं नाकामियों की वजह से सिर्फ 9 महीनों में 475 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। साबिक वज़ीर ने सुरेंद्र रेड्डी नामी एक किसान के खुदकुशी के वाक़े का हवाला दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सुरेंद्र रेड्डी ने मेडचल में महकमा ज़राअत के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर ली। उसने अपने खुदकुशी नोट में ये लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहा है क्योंकि उसके ज़रई क़र्ज़ माफ़ नहीं किए गए हैं, उस पर 2 लाख रुपये का क़र्ज़ है।
हरीश राव ने कहा कि BRS को काफ़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। किसानों की जानिब से 1 लाख से ज़ायद शिकायत मौसूल हो गई हैं। ऐसे किसानों की फहरिस्त तैयार करते हुए भारत राष्ट्र समिति गवर्नर से रुजू होगी और फहरिस्त को पेश करेगी। उनका कहना था कि जब तक किसानों के मसाइल हल नहीं किए जाते, भारत राष्ट्र समिति किसानों की जानिब से अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। రైతు సోదరులకు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, దయచేసి ప్రాణాన్ని తీసుకోకండి. దేవుడు మనను బతకడానికి ప్రాణం ఇచ్చింది తప్ప మనం ప్రాణం తీసుకోవడానికి మనకు జన్మనివ్వలేదు. ధైర్యంగా ఉండండి, మేమున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వంచి ప్రతి రైతుకు రుణమాఫీ చేసేదాకా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీ పక్షాన పోరాడుతుంది. ప్రాణాలు మాత్రం తీసుకోవద్దు, మీ కుటుంబ సభ్యులను అనాథలు చెయ్యొద్దు అని చెప్పి కూడా నేను రైతు సోదరులందరికీ ఈ రాష్ట్రంలో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ధైర్యంగా ఉండండి, తప్పకుండా మీకు అవి జరిగే విధంగా మేము పోరాడతాం. మీరే మాకు ఈ బాధ్యత ఇచ్చిండ్రు. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వంచే బాధ్యత మాకు ఇచ్చిండ్రు. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటువంటి బాధ్యత మాకు ఇచ్చిండ్రు. తప్పకుండా ప్రశ్నిస్తాం, తప్పకుండా మీ తరఫున పోరాడతాం. ప్రాణం పోయినా సరే మీకోసం పోరాడుతుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఆనాడు ప్రాణాలు తెగించేదాకా కేసీఆర్ కొట్లాడిండు, తెలంగాణ తెచ్చిండు. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడడానికి, మీ హక్కులు కాపాడడానికి, మీకు న్యాయబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడానికి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రాణాలకు తెగించైనా పోరాడుతుంది. మీరు ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా రైతు సోదరులకు నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. जमीयत उलमा ज़िला आसिफाबाद के ज़िम्मेदारान ने मरकज़ी हुकूमत के मुतनाज़ा वफ़्क़ तरमीमी बिल की मज़म्मत करते हुए कहा कि वफ़्क़ का क़ानून बिल्कुल मुनासिब है, उसमें किसी भी तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना मुबीन क़ासमी सदर जमीयत उलमा ज़िले आसिफाबाद ने बताया कि मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर सदर जमीयत उलमा तेलंगाना, हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबरी जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक वफ़्क़ तरमीमी बिल के हवाले से हुकूमत आवाम की राय तलब कर रही है, वफ़्क़ के क़ानून में तरमीम की जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा का ये मानना है कि वफ़्क़ का क़ानून बिल्कुल मुनासिब और सही है, इसमें किसी तरमीम की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हुकूमत इस तरमीम के ज़रिए मुसलमानों के वफ़्क़ की अमलाक पर कब्ज़ा करना चाहती है, मुसलमानों को उनकी मिल्कियतों से महरूम करना चाहती है। उन्होंने बताया कि अपनी राय भेजने के लिए एक बारकोड जारी किया गया है, इस पर स्कैन करते हुए इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और हुकूमत को अपनी राय भेज सकते हैं कि मुसलमान वफ़्क़ के क़ानून में तरमीम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना मुबीन क़ासमी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में 30 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 28 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। मसाजिद के सुदूर और तंजीमों के सुदूर आइमा व मौज़नीन दानिशवरान कौम से इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए अपनी राय हुकूमत तक भिजवाने की अपील की गई है। आवाम में भी शऊर बीदार करने का मशवरा दिया गया है। इस मौके पर अब्दुल हफीज़, मालिक हफीज़ बेकरी, मोहम्मद बशीरुद्दीन, माविन नाजिम, ज़िले मौलाना आकिल फलाही, इमाम व खतीब मस्जिद आमिरा, अकील सेक्रेटरी वज़ीर आमिरा, मेराज मास्टर व दीगर अफराद मौजूद थे। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। विजय कुमार IPS ने CV आनंद IPS से डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना का चार्ज हासिल किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ IPS अफसरान के तबादले किए गए हैं। IPS विजय कुमार को डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना का ओहदा सौंपा गया है और CV आनंद IPS शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं। इतवार को विजय कुमार IPS ने CV आनंद IPS से डायरेक्टर जनरल ACB तेलंगाना का चार्ज हासिल किया।
हाइड्रा के जरिए FTL और बफर जोन में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। हुकाम ने साबिक MLA कट्टासानी राम भोपाल रेड्डी की तामीरात को मुनहतम कर दिया। संगारेड्डी जिला के अमीनपुर के बड़े तालाब में FTL और बफर जोन में तामीर की गई इमारतों के खिलाफ हाइड्रा के हुकाम ने कार्रवाई की है। अहदेदारों ने साबिक MLA कट्टासानी राम भोपाल रेड्डी की तामीरात को मुनहदम कर दिया। आपको बता दें कि हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ के अमीनपुर के दौरे के एक हफ्ते बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। हाइड्रा के कमिश्नर ने कहा है कि सुन्नम चेरू में पहले भी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया गया था, लेकिन वो दोबारा तामीर किए गए, जिसकी वजह से इतवार को कार्रवाई की गई और अमीनपुर के बड़े तालाब में भी गैर कानूनी तामीरात का नोट लेते हुए इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। उन्होंने बताया कि विजय लक्ष्मी और साबिक MLA कट्टासानी राम भोपाल रेड्डी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के मोदीगोंडा मंडल में शदीद बारिश से टूटे तालाब के पुश्ते और आसपास के इलाकों का मुआयना किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का इतवार को खम्मम के मोदीगोंडा मंडल के वल्लभी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाल ही में शदीद बारिश की वजह से टूटे हुए तालाब के पुश्ते का मुआयना किया, अतराफ व अकनाफ का भी जायजा लिया। इस मौके पर गांव के लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तालाब का पुश्ता टूटने की वजह से ज़ेरे आब आने वाली फसलों और उन्हें होने वाले नुकसानात के बारे में बताया। रियासत गुजरात के खेड़ा में ईदगाह और मुसलमानों की दुकानात पर हमला करने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि खेड़ा में एक मामूली सड़क हादसे को लेकर झगड़ा हुआ, जो कि पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। बताया गया है कि कतलाल पुलिस स्टेशन के रूबरू हिंदुत्व के नारों के साथ ईदगाह पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, मुसलमानों की दुकानात को भी निशाना बनाया गया। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने एजेंसी की मस्मार पॉलिसी को वाज़ेह करते हुए कहा है कि किसी भी ज़ेर कब्ज़ा रिहाइशगाह को मस्मार नहीं किया जाएगा। हाइड्रा की कार्रवाइयां जारी हैं, ऐसे में अवाम में खदशात पाए जा रहे हैं। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने एजेंसी की मस्मार पॉलिसी को वाज़ेह करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया है कि किसी भी ज़ेर कब्ज़ा मकान या रिहाइशगाह को, चाहे वो FTL में हो या फिर झीलों के बफर जोन में तामीर की गई हो, मुनहदम नहीं किया जाएगा। कमिश्नर ने मस्मार पॉलिसी की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि FTL और बफर जोन के अंदर नई और गैर मजाज तामीरात पर हाइड्रा ने अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है। माधापुर के सुन्नम चेरुओं और दुंडीगल के मालमपेट चेरुओं में इतवार को जो ढांचे मुनहदम किए गए वो सब ज़ेरे तामीर थे और उनके पास मुनासिब इजाज़तनामे नहीं थे और ये कार्रवाइयाँ FTL बफर जोन के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हैं। AV रंगनाथ ने आवाम से अपील की है कि वो FTL या फिर बफर जोन में कोई जायदादें ना खरीदें। उन्होंने कहा कि लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऐसे इलाकों में कोई मकान, फ्लैट या फिर ज़मीन खरीदने से गुरेज करें और अगर उन्हें कोई शक व शुबा है तो वो HMDA की वेबसाइट से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं या फिर मज़ीद वजाहत के लिए हाइड्रा से भी रुजू हो सकते हैं। आसिफाबाद ज़िले के मुस्तक़र जैनूर में SP और DSP की मौजूदगी में फिर खबाराना तशद्दुद पेश आने के बाद मुसलमान खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मुस्लिम नौजवान शब बसरी कर रहे हैं। मुस्तक़र जैनूर में 4 सितंबर को SP DV श्रीनिवास और DSP सादैया की मौजूदगी में फिर खबाराना तशद्दुद पेश आया। पुलिस दंगाइयों को 4 घंटों तक तशद्दुद बर्पा करने से रोकने में नाकाम रही। पुलिस की नाकामी के नतीजे में जैनूर की 4 मसाजिद में दंगाइयों ने तोड़ फोड़ की। मसाजिद में मौजूद जानमाज, पुराने नुस्खों और दीगर अशिया की बेहुरमती की गई। इतना ही नहीं, जैनूर में मौजूद मुसलमानों के तमाम दुकानात लूट लिए गए हैं और फिर उन्हें आग लगा दी गई है। जैनूर मंडल और केरा मेरी मंडल के मुसलमानों में अब पुलिस पर से एतबार उठ गया है और इलाके में मौजूद तमाम मुसलमान खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। केरा मेरी, जैनूर, गौरी बुजुर्ग कैरी, सरदापुर, झर्री, पोचम, लोधी और दीगर मुकामात पर मुस्लिम नौजवान शब बसरी कर रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से खुद को बचाया जा सके। इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुनक़ता कर दिया गया है और बज़रिए सेल फ़ोन तरह तरह की अफवाहें
गश्त कर रही हैं। वाज़ेह है कि जैनूर में फिरका वाराना तशद्दुद में पुलिस की नाकामी के बाद अंदरून 5 घंटे पुलिस के आला अहदेदारों की जानिब से एसपी आसिफाबाद डीवी श्रीनिवास और डीएसपी के अलावा जैनूर के सर्कल इंस्पेक्टर ई रमेश को हिफाजती इंतजामात से अलहदा कर दिया गया है। आदिलाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जैनूर के हिफाजती इंतजामात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन इलाकों के मुसलमानों का कहना है कि पुलिस की नाकामी के बाद से अब वो पुलिस पर एतबार नहीं कर सकते। तशद्दुद से मुतासरा जैनूर और आसपास के मुसलमानों में जैनूर के तशद्दुद के लिए कांग्रेस हुकूमत के तई गम व गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि वो एकजुट होकर कांग्रेस को वोट डालकर बरसर इक़्तिदार लाए हैं। मुसलमानों की कोशिशों और जमीयत उलमा की कोशिशों से हुकूमत बनाने वाली कांग्रेस पर अब मुसलमान भरोसा नहीं कर सकते। गुज़िश्ता BRS के दौरे हुकूमत में इस तरह के फिरका वाराना फसादात नहीं हुए थे। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमल किया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 8 माह में ही लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में नाकाम हो गई है। रियासत के कई मुकामात पर फिरका वाराना फसादात रोनुमा हो रहे हैं। जैनूर के हिफाजती इंतजामात की जिम्मेदारी उठा रहे आदिलाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौस आलम ने कहा है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशद्दुद से मुतासरा जैनूर के अलावा केरामेरी और आसपास के इलाकों में पुलिस के वसी इंतजामात किए गए हैं। उनका कहना है कि साजिश में मुलव्विस खातियों की निशानदेही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अवाम से अफवाहों पर कान न धरने की अपील की गई है और अफवाहें फैलाने वाले अफराद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। मैं डीजीपी साहब तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जाए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि डीजीपी मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के एसपी जो आसिफाबाद के एसपी है वो फौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको कोरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भेजाया जाएगा और कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी। सर, चुनाव आने वाले हैं दूसरे राज्यों में, अपोजिशन में ना खम्मम में सैलाब मुतासरीन ने शदीद बारिश का इंतबाह दिए जाने के बावजूद हुकाम की जानिब से लापरवाही बरतने पर धरना मुनज़्ज़म किया। खम्मम में फिर एक बार भारी बारिश का इंतबाह दिया गया है। इतवार को सैलाब मुतासरीन ने खम्मम वीरा कौमी शाहरा पर धरना दिया। उनका कहना है कि हुकाम लापरवाही से काम ले रहे हैं, उन्हें लोगों के मकानात में पानी दाखिल होने की कोई परवाह नहीं है। सैलाब मुतासरीन ने शदीद बारिश के इंतबाह को मद्देनजर रखकर एहतियाती इक़दाम करने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी 3 रोज़ा दौरे पर इतवार को अमेरिका के डलास पहुंचे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पेट्रोडा व दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। ज़राए ने बताया कि लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी इतवार को 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचे। इस दौरान वो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए तबादला ख्याल करेंगे। अलावाजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा और माहिरीन तालीम से भी राहुल गांधी बातचीत करेंगे। कुछ टेक्नोक्रेट से भी उनकी मुलाकात होगी। बताया गया है कि वो डलास के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इशाया में भी शरीक होंगे।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।